प्रियजन, आज मैं कुछ कृष्ण की कहानी बताने जा रहा हूँ। आपको बहुत आनंद आएगा। पहली है जी, कृष्ण का मक्खन प्रेम। कृष्ण जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी शैतानियाँ भी बढ़ती गई। दूध और मक्खन के उनके शौक़ की कहानियाँ घर घर में फैल चुकी थी। जब ग्वालिनें दूध की मटकियाँ लेकर निकलती तो कृष्ण और उनके साथी पत्थर मारकर मटकियाँ फोड़ देते थे। कृष्ण का दूध मक्खन का लालच देखकर मक्खन को मटकी में अच्छी तरह से बंद कर छीके पर लटका देती थी ताकि कृष्ण का हाथ वहाँ तक न पहुँच पाए। एक दिन कृष्ण को सोता जानकर यशोदा के पास कुएं से पानी भरने चली थी। उनके जाते ही कृष्ण उठ बैठे और सीटी बजा कर उन्होंने अपने सारे साथियों को बुला लिया। सारे साथी एक के ऊपर एक खड़े होते गए और सबसे ऊपर चढ़कर किसने मटकी उतार ली। सारे साथी मिलकर मक्खन खाने लगे। तभी यशोदा वहाँ आ गई। क्रोध में आकर उन्होंने छड़ी उठाई और उसके पीछे दौड़ी। सारे बालक भाग निकले, लेकिन कृष्ण पकड़े गए और उनकी अच्छी पिटाई हुई। आज भी हम कृष्ण इस दही मक्खन के प्रेम के लिए कृष्ण जयंती पर बालक एक के चढ़कर बाई या मक्खन की मटकी फोड़ते हैं और उन्हें याद करते हैं। नंबर 2, तृणावर्त और कृष्णा की कहानी। एक दिन यशोदा अपने घर के कामकाज में व्यस्त थी। बाल कृष्ण को उन्होंने आंगन में छोड़ दिया। तभी कंस का सेवक असुर तृणावर्त तेज हवा के बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ और कृष्ण को उड़ा ले गया। पूरे गोकुल नगर में धूल छा गई और तृणावर्त आकाश में लगातार ऊंचाई पर बढ़ता गया। पूरे नगर में धूल का घना बादल छा गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यशोदा को चिंता हुई। उन्होंने कृष्ण को ढूंढने की कोशिश की। जब कृष्ण ही नहीं मिला तो वह जोर जोर से रोने लगी। तृणावर्त ने उन्हें नन्हे बालक को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपने आप को इतना भारी कर लिया कि वह विवश होकर नीचे जमीन की ओर आने लगा। कृष्ण ने अपने आकार किसी पहाड़ की तरह बड़ा कर डाला और तृणावर्त की गर्दन दबा ली। असुर कृष्ण की पकड़ से छूटने के लिए फड़फड़ाने लगा। तभी कृष्ण ने उसे छोड़ दिया और वह धड़ाम से नीचे गिरा और वहीं मर गया। नंबर 3, कृष्ण के बचपन का अद्भुत दृश्य। बचपन में कृष्ण बहुत ही नटखट थे। उन्हें मक्खन खाना बहुत पसंद था। वह दूसरों के घरों से भी दूध और मक्खन चुरा लेते थे। नगर की अन्य महिलाएं यशोदा से उल्हाना देने आती। एक दिन मैदान में खेलते हुए कृष्ण ने चुपके से मिट्टी खाई। उनके साथियों ने यह बात जब माता यशोदा को बता दी। कृष्ण जब घर आए तो यशोदा माता ने उनके कान खींचे और बहुत डांट लगाई। कृष्ण ने तुरंत बहाना बना दिया और बोले कि सुबह उनका साथियों से झगड़ा हो गया था और इसीलिए बदला लेने के लिए उन्होंने झूठी शिकायत की थी। कृष्ण ने मुंह बनाते हुए यह भी कह दिया कि अपने ही बेटे पर भरोसा न करना सही नहीं है। कृष्ण ने माँ की आज्ञा मानते हुए अपना मुंह खोल दिया। यशोदा माता ने कृष्ण के मुंह में झांका तो वे स्तब्ध रह गई। उन्हें कृष्ण के मुंह में पहाड़, समुद्र, गृह, अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र समेत समूचा जगत दिख रहा था। यशोदा माता हैरान रह गई और सोचने लगी कि वे कोई स्वप्न तो नहीं देख रही है। माता यशोदा उसी समय अचेत होकर गिर पड़ी और जब उन्हें होश आया तो समझ में आया कि वह सब कुछ वास्तविक है। उनके सामने सर्वशक्तिमान ईश्वर पूरे अप्रतिम सौंदर्य के साथ उनके सामने खड़े थे। वे विष्णु के अवतार कृष्ण ही थे। यशोदा ने नन्हे बालक को जड़ से अपनी गोद में ले लिया और उसे गले से लगा लिया। नंबर 4, कृष्ण और बकासुर की कहानी। कृष्ण के मामा कंस को पता चल गया था कि कृष्ण गोकुल नगरी में है। उसे डर था कि आगे चलकर कृष्ण ही उसका वध न कर दे। कंस कृष्ण को मारना चाहता था और हमेशा उसके लिए कुचक रचता रहता था। एक दिन कंस ने बकासुर नाम के अतुल को अपने पास बुलाया और उसे कृष्ण को मारकर आने का आदेश दिया। बकासुर ने कृष्ण को डराने के लिए विशाल पक्षी का रूप धारण किया। एक दिन जब कृष्ण गोकुल के जंगलों में अपने तथा सखियों के साथ खेल रहे थे, तभी उन्हें एक विशाल दैत्याकार पक्षी उन पर झपटता दिखा। कृष्ण भगवान देखते ही समझ गए कि वह पक्षी और कोई नहीं बल्कि कंस का भेजा हुआ ही एक असुर है। जैसे ही पक्षी पास में आया और वीर भगवान कृष्ण ने उसकी विशाल चोंच पकड़ ली और फुर्ती से उसके अंदर घुस गए।
चोंच के अंदर जाकर कृष्ण ने इतनी अधिक हलचल मचाई कि बकासुर की चोंच ही टूट गई। बेचैन होकर बकासुर गिर पड़ा और कुछ ही देर में मर गया। कृष्ण के साथियों ने खूब खुशियां मनाई। और नंबर 5, कृष्णा और कालिया की कहानी। बहुत रोचक कहानी है जी। ये बच्चा भी जानता है ये कहानी को, और आप इसे गौर से पढ़िए, देखिए और सुनिए। एक बार यमुना नदी में रहने के लिए एक विशाल काला नाग आ गया। उसने अपने विष से नदी के सारे पानी को विषाला कर दिया। वृंदावन के लोग उस नाग से बहुत भयभीत रहने लगे। एक दिन कृष्ण ने कालिया को सबक सिखाने का निश्चय किया। कालिया को मारने के लिए कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े। कालिया क्रोध में आकर कृष्णा पर झपटा। कृष्णा तुरंत उसके फन के ऊपर चढ़ गए। कृष्णा को गिराने के लिए कालिया ने बहुत कुंडलियां मारी, लेकिन सफल नहीं हो सका। उसने कृष्णा को पानी में डुबोने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा पानी में बिना सांस लिए ही बने रहे। कृष्णा ने अब कालिया के फन पर कूदना शुरू कर दिया। नाग घबराकर विष उगलने लगा। कृष्णा ने फन जारी रखी और कुछ ही देर में कालिया का सारा विष बाहर निकल गया और अब कालिया कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। नंबर 6, यशोदा ने कृष्ण को बांधा। एक दिन बालक कृष्ण रसोई से मक्खन चुराते हुए पकड़े गए। यशोदा मैया ने चुपके से पीछे से आकर उन्हें पकड़ लिया। कृष्ण हाथ छुड़ाकर भाग गए। यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ी। कृष्ण काफ़ी देर तक भागते रहे। जब यशोदा मैया थक गई तो कृष्ण रुक गए। रस्सी छोटी पड़ गई तो उन्होंने ओखली की रस्सी से उन्हें बांध दिया। तभी अचानक जोर की आवाज़ हुई। सब ने निकलकर देखा तो पाया कि कृष्णा ने भारी ओखली खींच ली थी, और जब वह 2 पेड़ों के बीच में पड़ गई तो उन्होंने इतना बल लगाया कि वह पेड़ भी गिर गए। और यह पेड़ धन के देवता कुबेर के पुत्र थे, जिन्हें श्राप मिला हुआ था। उन पेड़ों को गिराकर कृष्ण ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया था। नंबर 6, फल बेचने वाला। एक दिन बालक कृष्ण ने एक फल बेचने वाले की आवाज़ सुनी। फल ले लो, ताज़ा फल ले लो। उन दिनों सामान खरीदने के लिए रुपए पैसे की बजाय अनाज या अन्य सामान को लेन देन ही होता था। कृष्णा ने अपने माता पिता को इसी तरह से खरीदारी करते देखा था। पके फलों से लदी गाड़ी देखकर कृष्णा अपने घर अनाज लेने के लिए भागे। अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में अनाज लेकर वे फल वाले के पास गए। उनकी छोटी सी मुट्ठियों में बहुत थोड़े से दाने समा पा रहे थे। फल वाले को उनकी मासूमियत बहुत अच्छी लगी। उसने उन थोड़े से दानों के बदले कृष्ण को कई फल दे दिए थे। इसके बाद जब फल वाला जाने लगा तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी में फलों की जगह बहुमूल्य रत्न आभूषण पड़े हैं। वह तुरंत समझ गया कि उस पर भगवान ने कृपा की है।